बेटा आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ लिया है। आप प्रीवियस वीडियोज में उनको सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1664 ईस्वी में हुई थी। तब फ्रेंच किंग या फ्रांसीसी राजा थे लुई 14वें। ठीक है, लुई द 14th। और इनके मंत्री थे कोलबर्ट। उनके प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, चूंकि बाकी की कंपनियां भी भारत में आ चुकी थी या ईस्ट की तरफ आ चुकी थी, जैसे पुर्तगाल और डच, और वो सभी लोग मुनाफा यहाँ से कमा रहे थे। तो ऐसे ही फ्रांस ने भी सोचा कि हम भी अपनी एक कंपनी ईस्ट की तरफ लेके जाएंगे और जो भी अर्थ से संबंधित लाभ दूसरी कंपनियां ले रही हैं वो हम भी लेना चाहिए। ठीक है, तो 1664 में इसी क्रम में आगे 1667 यानी कि 1667 में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में एक ट्रेडिंग मिशन आया भारत। एक व्यापारिक दल जो है उसे भारत भेजा गया। ठीक है, ये मिशन भारत भेजा गया ये सब जानकारियां जुटाने के लिए कि भारत में किस तरीके से अपनी कंपनी स्थापित करी जा सकती है। ठीक है, तो 1667 में ये मिशन आया। 1668 अगले ही साल इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित करी। ठीक है, सूरत में। और अगले ही साल 1669 में दूसरी फैक्ट्री जो है वो उन्होंने मसूलीपट्टनम में, या कभी कभी यहाँ पे मछलीपट्टनम भी लिखा रहता है, दोनों एक ही है, मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम। यहाँ पे भी इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री या दूसरी बस्ती स्थापित कर ली और इन दोनों ही बस्तियों का जो अध्यक्ष है वो बना फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, अब कंपनी ने अपने विस्तार के लिए सोचा। इसी क्रम में 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने जो तंजावुर के राजा थे उनसे पौंडीचेरी को ले लिया। अब पौंडीचेरी भी इनके कब्जे में आ गई। ठीक है, फिर आगे 1690 से 92 तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रनगर की बस्ती स्थापित करी। ये कहाँ पर है? चंद्रनगर जो है बंगाल में, क्योंकि बंगाल तो शुरुआत से ही समृद्ध राज्य रहा है, तो बंगाल में हर कोई अपने पैर पसारना चाहेगा। तो बंगाल में चंद्रनगर की बस्ती स्थापित करी। ठीक है, इसी क्रम में आगे हुआ क्या बेटा, क्योंकि हमें पता है जब लोग ज्यादा हो जाते हैं किसी एक चीज के लिए, ठीक है, तो फिर वहां प्रतियोगिता होती है। तो वही प्रतियोगिता यहाँ देखने को मिल रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी है। ठीक है, तो इसी क्रम में फ्रेंच और डच संघर्ष हुआ। ठीक, 1693 में क्या हुआ बेटा? फ्रेंच और डच संघर्ष। डच क्या है बेटा? ये हॉलैंड की कंपनी है। ठीक है, इनके बीच संघर्ष में ये हुआ कि डचों ने फ्रांसीसियों से जो पौंडीचेरी है ये वो ले लिया, उसे जीत लिया। ठीक है, अब पौंडीचेरी किसके पास आ गया? डचों के पास। ठीक, अब हुआ क्या बेटा, ये जो सारी कंपनियां हैं ये अपने इनके जो मूल देश है वहां पर भी इनकी प्रतियोगिता चल रही थी, वहां पर भी इनकी लड़ाइयां होती रहती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये यूरोपीय देश है, तो यूरोप में जो फ्रांस देश है और हॉलैंड देश है, ब्रिटेन है, तो वहां पर भी इनकी प्रतियोगिता चलती है। तो वहां पर जब कोई संधि या समझौता होता है तो उसका असर भारत में भी पड़ता है। तो ऐसे ही 1697 में एक संधि हुई, यूरोप में हुई थी, रिजविक। ठीक है, रिजविक की संधि। उस संधि के द्वारा रिजविक की संधि के द्वारा क्या किया गया, जो पौंडीचेरी डचों ने ले लिया था, अब फ्रेंच को या फ्रांसीसियों को
वापस मिल गया पौंडीचेरी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे क्या हुआ बेटा? अच्छा, ये जो चंद्रनगर की बस्ती है स्थापित करी थी, तो इस समय मुगलों का शासन चल रहा था, तो उन्होंने मुगल अथॉरिटी से परमिशन लेके चंद्रनगर की बस्ती स्थापित करी थी। ठीक है, और अगर हम फिर देखें तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1720 ईस्वी तक क्या हुआ, थोड़ा कम सफल रही, है ना। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने सफलता नहीं अर्जित करी, और इनके जो सूरत और मसूलीपट्टनम वाले ये जो दोनों कारखाने थे ये भी बंद हो गए। ठीक है, फिर हुआ ये 1720 के बाद थोड़ी सी उन्होंने प्रगति करी या उन्नति करी, 1720 से 42। ठीक है, इनके दो नए कारखाने बने, एक माहे और एक कराईकल। माहे जो है वो मालाबार तट पर केरला का कोस्ट, और जो कराईकल है ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु का कोस्ट। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो तमिलनाडु का कोस्ट या तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, वहां पे कराईकल। और माहे जो केरल का समुद्री क्षेत्र है समुद्र की तरफ वाला, उसे मालाबार तट कहा जाता है। ठीक, तो ये दो नए कारखाने लगे। तो 1742 के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उन्नति करी, जब इनका गवर्नर बन के आया कौन? डुप्ले। ये एक महत्वाकांक्षी गवर्नर था। ठीक है, इसका उद्देश्य साम्राज्यवाद था। ठीक है, अब चूंकि ये भी महत्वाकांक्षाएं रखता है भारत में विस्तार के लिए, ठीक है, केवल व्यापारिक मुनाफा नहीं, क्षेत्रीय जो स्थापत है वो उसकी स्थापना करने के लिए। ठीक है, तो अब जो है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस काम में लगी हुई है। ठीक है, अब तक तो आते आते अंग्रेज जो है वो काफी मजबूत हो चुके थे भारत में, क्यों? क्योंकि 1717 ईस्वी में फारुखसियर के फरमान से बेटा काफी सारे व्यापारिक जो उनको एक सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो चुकी थी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे ही अपने पैर पसार रही थी। तो अब संभावी हो गया था कि क्या फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश या इंग्लैंड का संघर्ष हो, और ये संघर्ष हमें देखने को मिला किस रूप में? कर्नाटक युद्ध के रूप में। ठीक है, तो ये कर्नाटक युद्ध जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।